सिर्फ 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, उनमें से भी 4 कैंडिडेट ने अपने नामांकन वापस ले ली। सिर्फ 66 सीटों पर चुनाव लड़के कोई भी पार्टी प्रदेश में सत्ता तो बना नहीं सकती। सीएम का चेहरा था तो हमारे मलैया जी थे, लेकिन हमारी ये दुआ भी है, ये हमारी दुआ है दिल से कि फिर से कैबिनेट मंत्री हमारे श्री जयंत कुमार मलैया ही बनेंगे। दमोह जिला में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगे है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष पिंकू गौतम आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और उनके संग ही जिला कांग्रेस के महामंत्री हनीफ कुरैशी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है जयंत मलैया के सामने। वर्षों से हमारे माँ बाप माता पिता सब कांग्रेस में थे, लेकिन वर्षों से हम मलैया जी से बहुत ज़्यादा संबंध में भी थे, हमारे इनसे रिलेशन थे। लेकिन हमारी एक तमन्ना थी जो आज वर्षों से हमारी इनसे मुलाकात हुई। एक तमन्ना ये थी कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर सीएम का चेहरा था तो हमारे मलैया जी थे, लेकिन हमारी ये दुआ भी है, ये हमारी दुआ है दिल से कि फिर से कैबिनेट मंत्री हमारे श्री जयंत कुमार मलैया ही बनेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग से आप आते हैं, क्या सोच है? हमारी सोच क्या सोच बताया, पूरा जमाना तो देख रहा है सोच है? विगत 15-20 दिनों से आम आदमी पार्टी के किसी पदाधिकारी, ऊपर के पदाधिकारी, प्रदेश समिति कार्यकर्ताओं से और सेंट्रल टीम से मेरे कोई संपर्क नहीं हो पा रहे थे। उनसे विगत कई दिनों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। मतलब ना फ़ोन उठाना, कभी मिस्ड कॉल भी पहले डाल जाता था, मिस्ड कॉल तो उनका फ़ोन आ जाता, लेकिन विगत भी 20-25 दिनों से उनके कोई भी फोन अटेंड नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे क्या चल रहा है, और बहुत से कार्यकर्ता हमारे उनके कार्य प्रणाली से क्षुब्ध होकर और पार्टियों में जाने लगे थे और जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने 230 सीटों को वादा किया था कि 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, उनमें से भी 4 कैंडिडेट ने अपने नामांकन वापस ले ली। सिर्फ 66 सीटों पर चुनाव लड़के कोई भी पार्टी प्रदेश में सत्ता तो बना नहीं सकती। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इससे मैं बहुत दुखी था कि 230 सीटों में उनको चुनाव लड़ना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। हमारे दमोह की 4 विधानसभा सीटें होती हैं, हर्रा, पथरिया, जवेरा और दमोह खास। दमोह खास से बस हमने एक कैंडिडेट दिया, बाकी तीनों जगह वे वो ये कहते रहे कि हाँ आज टिकट देंगे, कल परसों टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दी। और बहुत से प्रत्याशी हमारे नाराज़ थे और वो सब कह रहे थे कि ऐसी पार्टी का क्या काम। तो मैंने सोचा कि ऐसी पार्टी में रहने से कोई मतलब ही नहीं, इसलिए मैंने उससे क्या। बीजेपी क्यों ज्वाइन किया आपने? बीजेपी ज्वाइन करने का कारण ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हमारे दमोह में भी विगत कई समय से श्री जयंत मलैया जी विधायक रहे हैं। उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लोगों के बीच उनका अच्छा माहौल है। और फिर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके पास ये तो नहीं रहेगा कि हमारे पास ऊपर सरकार नहीं है, हम काम नहीं कर सकते। बीजेपी की सरकार बनती है तो केंद्र में भी सरकार है और दमोह में भी बीजेपी रहेगी और प्रदेश में भी बीजेपी रहेगी, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छे से काम करेगी। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव को दावा कर रही थी, लेकिन पार्टी बहुत कम सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार पाई है और एक बात से पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। दमोह से ब्रजेश गर्ग, बुंदेली, बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.